नमस्कार प्यारे भैया बहनों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विद्या भारती मैथ्स पर। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं गणित के अध्याय 1 परिमेय संख्या के अंतर्गत प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न क्रमांक 1 से लगाकर प्रश्न क्रमांक 3 तक के सवालों को हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस प्रश्नावली का पहला सवाल हमें दे रखा है, उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। और यहाँ पहला भाग दे रखा है इस पहले सवाल का, -2/3 गुणित 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 गुणित 1/6। इसको उचित गुणधर्मों के उपयोग से हल करना है, ऐसे डायरेक्ट गुणा करके हल नहीं करना है। तो देख लेते हैं ये सवाल किस प्रकार से गुणधर्मों के उपयोग करने से इसको सरल किया जाता है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे यहाँ पर हल। हल लिखने के बाद सबसे पहले जो अपने को सवाल दिया गया है उसको ऐसा कैसा उतार लेते हैं। -2/3 गुणित 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 गुणित 1/6। ये जो सवाल हमें दे रखा था उसको ऐसा कैसा एक बार अपने ने लिख दिया। अब यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं कि यहाँ ये वाला पहला पद है, ठीक है ना। इस समीकरण में 3 पद दिख रहे हैं, यहाँ पहला, ये दूसरा पद आ गया आपका, और यहाँ से ये यहाँ तक तीसरा पद है, ठीक है। अब यहाँ पहले पद, दूसरे पद और तीसरे पद में कुछ ऐसा दिख रहा है क्या? यहाँ पर जैसे -2/3 है तो यहाँ दूसरे वाले में -2/3 नहीं है, और इसमें भी नहीं है तीसरे वाले पद में। पहले वाले पद में 3/5 है लेकिन दूसरे वाले में नहीं है। क्या तीसरे वाले में 3/5 है क्या? तो आप देख रहे हैं हाँ 3/5 है यहाँ पर। तो अपन क्या करेंगे, इसका क्रम बदल देते हैं। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे बराबर, पहले वाले भाग को ऐसा ही रखेंगे, -2/3 गुणित 3/5, ये पहला भाग ऐसा ही। अब ये जो तीसरा वाला भाग था इसको, तीसरे वाले पद को दूसरे वाले के स्थान पर ले आते हैं। तो तीसरे वाले को यहाँ लिख देते हैं -3/5 गुणित 1/6, और ये जो दूसरा वाला भाग था, पद था, इसको तीसरे वाले के स्थान पर लिख देते हैं। तो ये +5/2। अब ऐसा किस कारण से किया आप लोगों ने? तो यहाँ ये उन्होंने क्रम विनिमयता के नियम से किया। तो यहाँ कोष्टक में लिखेंगे अपन क्रम विनिमय नियम से, ठीक है। इसका आप लोगों ने क्या किया, क्रम बदल दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ आप लोगों ने इसको कोष्टक में लिख दिया कि क्रम विनिमयता से अपनों ने इसको आगे पीछे किया है, ठीक है। अब यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि 3/5 यहाँ पर भी है, 3/5 यहाँ पर भी है। तो अपन इन दोनों में से 3/5 कॉमन निकाल लेते हैं। तो क्या निकला अपना बाहर 3/5। तो अंदर क्या बचा, -2/3। तो ये लिख दिया -2/3। अब यहाँ पर 3/5 था, यहाँ निकाल दिया, तो अंदर ये क्या बचा अंदर, तो -1/6 बचेगा। तो ये बच गया आपका -1/6, और इधर ये 5/2 बाहर है ये, तो इसको 5/2 लिख दिया। अब ये जो अपना कॉमन निकाला, ये किस नियम से निकाला? तो यहाँ लिखेंगे अपन वितरण के नियम से। वितरण के नियम से, वितरण के नियम से, ठीक है। अब यहाँ पर इसको सरल कर लेते हैं। तो ये 3/5 ऐसा कैसा बाहर है, तो इसको ऐसा ही रहने देते हैं। अब यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि अंदर यहाँ 3 है और यहाँ 6 है, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब 6 का 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2। तो 2 का गुणा ऊपर करेंगे तो -2 का गुणा ऊपर होगा, तो 2 दूना 4, तो ये -4 हो जाएगा। और 6 में 1 का भाग देंगे तो 6 कम 6, तो ऊपर -1 ही रहेगा, ठीक है। और प्लस का 5/2 ऐसा कैसा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं अपन, ये 3/5 ऐसा कैसा, ठीक है। अब कोष्टक को हटाते हैं, ये दोनों संख्या इकाई की है, माइनस की है, तो दोनों जुड़ जाएगी लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा। और कोष्टक को भी हटा देते हैं, तो कोष्टक को हटाएंगे तो गुणे का चिन्ह लग जाएगा। तो 4 माइनस का और -1, तो कितना हो जाएगा, -5, और बटे में कितना है 6, और प्लस में 5/2 ऐसा कैसा ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये गुणा का चिन्ह है, मतलब यहाँ पर कुछ कट सकता है, तो यहाँ पर 5
ऊपर के 5 से नीचे का 5 कट जाएगा। यहाँ 3 एकम 3, 3 दूना 6, ठीक है, ये कट गया। यहाँ पर बराबर ऊपर क्या बचा, 1 बचा, माइनस का 1, यहाँ लिखे -1 बटे नीचे में कितना बचा, 2 बचा, ठीक है, प्लस 5/2 ऐसा कैसा ही। अब यहाँ पर दोनों के हर में कितना है, 2 2 है, तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो -1 + 5 बराबर माइनस के 1 में से प्लस का 5 जाएगा, या प्लस के 5 में से माइनस का 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, प्लस का 4 बचेगा, और बटे में कितना है, 2 है, तो 4 को 2 से भाग दे देंगे, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, अर्थात अपना उत्तर कितना आ जाएगा, 2। ये 2 अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये गुणधर्मों के प्रयोग से अपनों ने इस पहले वाले भाग को कंप्लीट किया, ठीक है। बहुत ही सरल था ये, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ। दूसरे भाग में जैसा अभी अपनों ने पहला वाला भाग किया, बिल्कुल वैसा का वैसा ये यहाँ पर भी अपने को जो समीकरण दे रखा है, 2/5 गुणित कोष्टक में -3/7 -1/6 गुणित 3/2 प्लस 1/14 गुणित 2/5, इसको भी अपने को क्या करना है, सरल करना है। तो ये वाला भाग भी बिल्कुल पहले वाले भाग जैसा ही है। तो सबसे पहले यहाँ पर अपन इसको भी ऐसा कैसा उतार लेते हैं, एक बार लिखेंगे हल 2/5 गुणित कोष्टक में -3/7 -1/6 गुणित 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5, ठीक है। अब यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि ये पूरा एक पद है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ये दूसरा पद है, और यहाँ से यहाँ तक तीसरा पद है, ठीक है। पद देखने के लिए अपने को प्लस माइनस का चिन्ह देखना है, क्योंकि इसमें है तो ये गुणा कर देंगे तो पूरा एक हो जाएगा, यहाँ पर भी बीच में गुणा कर देंगे तो ये भी पूरा एक हो जाएगा, और यहाँ पर भी आपस में गुणा कर देंगे तो ये भी पूरा एक पद बन जाएगा। तो इस प्रकार से अपन 3 पद देख लिए। यहाँ पर बीच में एक माइनस का चिन्ह दिखा तो ये एक पद हो गया, यहाँ पर प्लस का चिन्ह तो ये एक पद हो गया, और यहाँ पर पीछे वाला एक पद हो गया। तो यहाँ तीनों वाले पद में अपन देख रहे हैं कि यहाँ 2/5 है, और कहाँ ये 2/5 दिख रहा है क्या, तो आखिरी वाले पद में 2/5 दिख रहा है। तो अपन इसको भी क्या करेंगे, क्रम चेंज कर देते हैं। तो सबसे पहले पहले वाले पद को ऐसा कैसा लिख देते हैं, 2/5 गुणित -3/7, और तीसरे वाले को दूसरे के स्थान पर लिख देते हैं, तो प्लस 1/14 इंटू 2/5, और दूसरे वाले को तीसरे के स्थान पर कर देते हैं, तो -1/6 गुणित 3/2, और यहाँ पर कोष्टक में पहले जैसे लिखा था क्रम विनिमय नियम से, तो लिख देंगे यहाँ पर भी क्रम विनिमय नियम से। कौन से नियम से किया है ये अपनों ने, क्रम विनिमय नियम से, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें से 2/5 यहाँ पर भी है और 2/5 यहाँ पर भी है, तो 2/5 को कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये अपना निकाल दिया 2/5 कॉमन, तो अंदर क्या बचा, यहाँ -3/7 बचा, और यहाँ पर क्या बचा, प्लस का 1/14 बचा, तो यह हो गया प्लस का 1/14 बचा, ठीक है। और ये वाला भाग ऐसे ही रहने देते हैं, तो माइनस का 1/6 गुणित 3/2, इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं। अब यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि -3/7 और यहाँ प्लस का 1/14, तो इनका हर क्या है, 7 और 14 का अपन यहाँ एलसीएम ले लेंगे, तो बराबर 2/5 ऐसा कैसा रहने देते हैं, और 7 और 14 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 14, ठीक है। तो 14 को 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2, 2 का ऊपर वाली संख्या से -3 से गुणा कर देंगे तो 3 दूना 6, और ये माइनस है इसलिए माइनस का 6 हो जाएगा ये, ठीक है। प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब 14 को 14 से भाग देंगे तो 1, 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 एकम 1, ठीक है, -1/6 गुणित 3/2 जैसा का जैसा ही लिख दिया। अब इसको सरल कर लेते हैं, तो ये यहाँ पर लिखा अपनों ने बराबर 2/5 ऐसा कैसा, कोष्टक को हटाएंगे तो क्या लगा देंगे अपन, गुणा का चिन्ह लगा देंगे। अब यहाँ माइनस का 6 और ये प्लस का 1 है, तो माइनस के 6 में से प्लस का 1 जाएगा तो कितना बचेगा, -5 बचेगा, और बटे में कितना है, 14,
और इधर ऐसा ही रहने देते हैं, -1/6 गुणित 3/2। अब यहाँ ऊपर -5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 एकम 2, 2 साती 14। यहाँ भी कुछ कट रहा है क्या, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6। ठीक है, अब क्या बचा है वो अपन यहाँ लिख देंगे। तो बराबर क्या बचा ऊपर, इधर पहले बचा -1, क्योंकि -1 से गुणा होगा तो -1 आ जाएगा। और इधर कितना बचा, 1 का गुणा 7 से होगा तो 7। ठीक है, बीच में माइनस है तो यहाँ माइनस लगा देंगे। और ऊपर 1 बचा है और नीचे कितना बचा है, 2 दूनी 4। तो ये अपने पास बचा हुआ है। अब 7 और 4 का फिर से एलसीएम ले लेंगे, तो 7 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 28 आएगा। 28 को 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 4। तो 4 का ऊपर वाली संख्या -1 से गुणा करेंगे तो -4, -4। 28 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 7। 7 का ऊपर वाली संख्या 1 से गुणा करेंगे तो -7। ठीक है, दोनों संख्याएं माइनस की है तो दोनों को जोड़ लेंगे, तो 7 और 4 कितना होता है, 11। तो जुड़ जाएगी, लेकिन चिन्ह का का रहेगा, माइनस का ही रहेगा। और बटे में कितना है, 28। तो -11/28 स्कोर काट नहीं सकते, इसलिए ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये दूसरे वाले भाग का आंसर कितना आ गया, -11/28। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपना पहला सवाल कंप्लीट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल हमें दे रखा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। ठीक है, यहाँ पर अपने को क्या लिखना है, योज्य प्रतिलोम लिखना है। तो पहला भाग दे रखा है इसका 2/8, इसका अपने को योज्य प्रतिलोम लिखना है। तो योज्य प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, जो संख्या दे रखी है उसका जो भी योज्य प्रतिलोम आएगा उसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो चलिए एक सवाल समझ लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो लिखेंगे हल, जो संख्या दे रखी है क्या है, संख्या 2/8 का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम। तो योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 2/8 का -2/8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका रिजल्ट देख लेते हैं यहाँ रफ में करके अपन, है ना। जैसे 2/8 है, इसमें यदि अपन -2/8 को जोड़ेंगे तो ये प्लस से ये माइनस के क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो इनका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब 2/8 का योज्य प्रतिलोम क्या आ जाएगा, -2/8। ये अपना क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा भाग दे रखा है -5/9, इसका योज्य प्रतिलोम निकालना है। तो इसको भी हल कर लेते हैं। -5/9 का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम। तो -5/9 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, प्लस का 5/9। ठीक है, क्योंकि माइनस का 5/9 में यदि प्लस के 5/9 को जोड़ देंगे तो ये माइनस से प्लस का कैंसिल हो जाएगा, तो 0 आ जाएगा। ठीक है, यदि माइनस का ऊपर चिन्ह हो तो प्लस में आएगा योज्य प्रतिलोम, और प्लस में हो तो उसका योज्य प्रतिलोम माइनस में आएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। चलिए इसी प्रकार से तीसरा वाला भाग दे रखा है -6/-5, इसका योज्य प्रतिलोम निकालना है। तो सबसे पहले लिखें हल। अब ये जो संख्या दे रखी है -6/-5, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब संख्या क्या आ गई अपनी, 6/5। तो 6/5 का योज्य प्रतिलोम, तो 6/5 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -6/5। ठीक है, क्योंकि ये प्लस का है तो जब संख्या माइनस में होगी तभी तो उसका रिजल्ट 0 आएगा। ठीक है, तो 6/5 का योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा, -6/5। चलिए नेक्स्ट भाग देखते हैं, चौथा वाला भाग। इसमें अपने को दे रखा है 2/-9, 2/-9, इसका योज्य प्रतिलोम कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहले इसको सरल लिखेंगे अपन, जैसा पहला जैसे अपने को सवाल में लिखा हुआ है ऐसा कैसा लिख देंगे। अब यहाँ ये जो माइनस है, ये माइनस नीचे नहीं होना चाहिए, माइनस कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। तो -2/9, इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, का योज्य प्रतिलोम, -2/5 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 2/9। ठीक है, -2/9 का योज्य प्रतिलोम
2/9 योज्य प्रतिलोम ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से ये पांचवा वाला भाग भी कर लेंगे अपन। जो अपने को दे रखी है संख्या 19/6, तो इसको भी सरल कर लेंगे। तो ये माइनस कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। -19/6 का योज्य प्रतिलोम, तो माइनस की संख्या है तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, प्लस का 19/6। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सवाल नंबर 2 बहुत ही सरल था, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो का आज का अंतिम सवाल, तीसरा सवाल। इसमें अपने को दे रखा है पहला भाग x बराबर 11/15 और दूसरा भाग दे रखा है x बराबर -13/17 के लिए सत्यापित कीजिए कि माइनस कोष्टक के अंदर -x बराबर x। ठीक है, मतलब इन दोनों के मान को रखना है। तो ये दोनों बराबर आते हैं कि नहीं आते, ये अपने को इस सवाल के अंदर करना है। तो किस प्रकार से करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर अपन हल। ठीक है, पहले वाले भाग को अपन हल करेंगे यहाँ पर। तो इसके अंदर दो भाग हैं, LHS है और RHS है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर ये दे रखा है माइनस कोष्टक के अंदर -x बराबर x। ठीक है, मतलब इसमें ये मान रखना है। तो दोनों मान बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए पहले वाले भाग में अपन, तो सबसे पहले यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा देंगे। ये -x है तो माइनस ऐसा कैसा है, और x का मान कितना है 11/15 बराबर x का मान कितना है 11/15, तो ये ऐसा कैसा आ जाएगा 11/15। अब इसको सरल करेंगे तो माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये भी हो जाएगा 11/15 और इधर भी हो जाएगा 11/15। ठीक है, तो ये LHS बराबर क्या हो जाएगा, RHS हो जाएगा, मतलब दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, तो ये पहला भाग तो हो गया। अब इसी प्रकार से अपने को दूसरा वाला भाग भी करना है। तो यहाँ लिखें दूसरा पार्ट, माइनस या माइनस और कोष्टक के अंदर -x बराबर x। इस बार जो x का मान रखना है वो कितना रखना है, -13/17 रखना है। तो ये माइनस तो पहले से है ही सही। ठीक है, अब ये माइनस भी इस जो सवाल में दे रखा है उसका है। अब x का जो मान है वो कितना है, -13/17 है। तो यहाँ पर x का मान लिखेंगे अपन -13/17 बराबर -13/17। ठीक है, इधर कर लेते हैं उसके आगे के भाग को। तो ये इसको सरल करेंगे तो ये माइनस का गुणा, ये माइनस कोष्टक को सरल करेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और बाहर का माइनस ऐसा कैसा रहेगा। तो ये आ जाएगा आपका 13/17 बराबर -13/17। अब इस कोष्टक के इसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं, मतलब ये प्लस का है अभी, है ना, ये प्लस का 13/17 है। तो इस कोष्टक को ओपन करेंगे तो ये माइनस का गुणा इस 13/17 से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 13/17 और इधर भी क्या है, माइनस के 13/17। तो यहाँ पर दोनों पक्ष बराबर आ गए। तो अपन लिख देंगे यहाँ पर LHS बराबर RHS। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपना सवाल नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाता है। तो आज के वीडियो में अपन ने देखा कि प्रश्नावली 1.1 8वीं गणित के अपनों ने सवाल नंबर 1 से लाकर 3 तक के सवालों को हल किया। उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि समझ में आए हो तो इसको वीडियो को लाइक करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सवालों के साथ। जय हिंद, जय भारत।